बहुत समय पुरानी बात है। किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक औरत रहती थी। लीला बहुत गरीब औरत थी। लीला दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। लीला के दो बच्चे थे जिनका नाम रामू और सीमा था। लीला इतनी गरीब थी कि 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से जुटा पाती थी। अरे, आज घर में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा चावल है। इतने में तो एक जने का पेट भी नहीं भरेगा। अब ये चावल ही बच्चों को खिलाकर आज का दिन निकालना पड़ेगा। रामू अपनी माँ की बहुत परवाह करता था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ को कभी काम नहीं करने दूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा ताकि मेरी माँ और बहन को खुश रख सकूं। ये सोचते हुए रामू अपने घर जाता है और देखता है कि लीला की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ माँ? आज तुम्हें अचानक क्या हो गया? पता नहीं, मेरी अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है। मुझे से अब तो उठा भी नहीं जा रहा। तू जा और वैद्य जी को बुला कर ला। अब वो ही कुछ कर सकते हैं। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर रामू रोते रोते हुए वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी, जल्दी चलो, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। मेरे घर चलो और मेरी माँ का इलाज करो। अरे हाँ बेटा, हाँ चलता हूँ। पर इलाज करने का तो मैं पैसा लेता हूँ। बिना पैसे के मैं इलाज नहीं करता। वैद्य जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। नहीं रामू, तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। वैद्य जी, आप मेरी माँ का इलाज कर दीजिए। उसके बदले में आपके यहाँ बिना कुछ लिए काम करूँगा जब तक आपके पैसे चुक नहीं जाते। अरे वाह, इसकी माँ का इलाज करने से मुझे एक मुफ्त का नौकर मिल जाएगा। इससे मेरे सारे काम करवा सकता हूँ। सौदा तो अच्छा है। और इस बात को सुनकर वो तुरंत मान जाता है और रामू के घर चला जाता है और लीला का इलाज कर उसे दवाई देता है। देखो रामू बेटा, मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया है। अब कल से तुम मेरे घर पर काम पर आने लग जाना। हाँ वैद्य जी, मैं कल से काम पर आ जाऊँगा। और रामू अगले ही दिन वेद के घर काम करने चला जाता है। वेद उससे दिन भर काम कराता है। ऐसा करते हुए रामू को कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन रामू वेद से पूछता है। वैद्य जी, मुझे आपके पास काम करते हुए कई महीने हो गए। अब तो आपके पैसे चुक गए होंगे। अभी कहाँ रामू, अभी तो बहुत सारे पैसे बाकी हैं। रामू जब भी वेद से पूछता है तो वेद यही जवाब देता है। रामू ये सुनकर वापस काम पर लग जाता है। एक दिन रामू अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। तभी उसे सड़क पर एक चमकता हुआ कोट दिखाई देता है। कोट इतना सुंदर होता है कि रामू उसके पास जाकर उसे उठा लेता है और इधर उधर देखकर बोलता है। अरे, ये ये कोट किसका है भाई? उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, ना ही कोई आता है। वो कई बार आवाज़ लगाता है लेकिन कोई नहीं आता। इतनी बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया। इस कोट को मैं ही रख लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं इसे पहन तो सकता हूँ। ये कहकर रामू कोट को अपने घर ले जाता है। रामू घर जाकर कोट को पहन के देखता है। अरे वाह, ये कोट तो बहुत अच्छा है। तभी रामू को कोट की जेब में से कुछ आवाज़ें आती हैं। अरे, ये कैसी आवाज़ है? ये कहकर रामू कोट की जेब में हाथ डालता है और हाथ बाहर निकाल कर देखता है कि वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है।
रामू जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताता है। उसकी माँ भी ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर वापस रामू को कोट की जेब में से आवाज़ आती है और रामू फिर कोट की जेब में हाथ डालता है तो उसे फिर सोने के सिक्के मिलते हैं। माँ, लगता है कोट जादुई है। अब हम इन सिक्कों की वजह से बहुत अमीर हो जाएंगे। अब तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, ये तो सच में जादुई कोट है। रामू अगले दिन वेद के यहाँ पर काम पे नहीं जाता है। अरे आज रामू को क्या हो गया और काम पर क्यों नहीं आया? लगता है उसको घर से ही बुलाना पड़ेगा। कितना काम पड़ा है यहाँ। ये कहकर वेद रामू के घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर वेद देखता है कि रामू के घर एक सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। अरे रामू, तुम्हारे पास इतने सारे सिक्के कहाँ से आए ये सिक्के? वेद जी, ये सब सिक्के इस कोट से निकलते हैं। ये एक जादुई कोट है और इसकी जेब से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। अब मैं आपका सारा पैसा चुका सकता हूँ और मुझे आपके घर काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आप बताओ, आपके कितने पैसे हुए? अरे रामू, मुझे तुम्हारे थोड़े से पैसे नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो ये कोट दे दो, तब तुम्हारा सारा पैसा चुक सकता है। नहीं वेद जी, मैं ये कोट आपको नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यहाँ से जितने चाहे उतने सिक्के ले जा सकते हैं। वेद नहीं मानता और वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अपने घर पहुंचकर वेद कोट को चुराने की योजना बनाता है और उसी रात रामू के घर जाकर कोट को चुरा लेता है। घर जाकर वो कोट को पहनता है और कोट की जेब में हाथ डालता है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अरे, इस कोट से तो एक भी सिक्के नहीं निकल रहे। सिक्के कहाँ गायब हो गए? एक भी सिक्का नहीं मिल रहा। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। अरे ये कोट तो बेकार है। इससे अच्छा तो मैं रामू से सिक्के ही ले लेता। अगले दिन वेद रामू के घर जाता है। रामू, मुझे माफ़ कर दो। कल रात लालच के चक्कर में आकर मैंने तुम्हारा एक कोट चुरा लिया था। पर यह कोट ईमानदार लोगों को ही सिक्के देता है। मेरे लालची होने के कारण इसने मुझे एक भी सिक्का नहीं दिया। ये कहकर वेद रामू को कोट वापस कर देता है। अब तुम्हारा सारा पैसा भी माफ़ हो गया है रामू। ये कहकर वेद अपने घर चला जाता है। रामू और लीला अपनी ईमानदारी और कोट की वजह से बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।